इस वक्त हम लोग मुस्तबाद में मौजूद हैं, जहां पर अभी असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तबाद से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ताहिर हुसैन, जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ जो जनता आई थी, क्या वो वोट में तब्दील होगी या क्या यहाँ की जनता ताहिर हुसैन को पसंद करेगी। बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ अभी जो आए थे, जनसभा को संबोधित करके गए हैं, क्या उसका असर बाकी रहेगा या सिर्फ हर बार की तरह जो भीड़ आई थी वो सिर्फ तब्दील कहीं और हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। कहाँ से आप? मैं यहीं से मुस्तबाद विधानसभा वार्ड नंबर 243 का मैं रहने वाला हूँ। अभी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई है और क्या लग रहा है कि जो भीड़ यहाँ आई थी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? इंशाल्लाह वो वोट में तब्दील होगी और ताहिर भाई को जिताने के लिए मुस्तबाद की आवाम एकजुट होकर 5 तारीख को पतंग का निशान पे बटन दबाकर इतिहास रचेगी। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से हर चुनाव में भीड़ तो बहुत जुटा पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती, क्या लग रहा है कि हो पाएगी तब्दील? इंशाल्लाह इस बार वोटों में तब्दील होगी और भारी मतों से हम ये सीट जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये कहा जा रहा है कि MIM पार्टी जो है, पहले से ही उस पर आरोप लगते हैं कि वो बी टीम है और यहाँ 3 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे गए हैं। तो यूँ कह रहे हैं कुछ लोग कि क्या ज़रूरत थी MIM को यहाँ से चुनाव लड़ने की, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 प्रत्याशी मुस्लिम थे। देखो, लोकतंत्र है, हर पार्टी को अधिकार है संविधान से चुनाव लड़ने का, और MIM ने अपना प्रत्याशी उतारा यहाँ। ये लड़ाई हक और इंसाफ की लड़ाई है। जब सब दरवाजे बंद हो गए, किसी ने हक की आवाज़ नहीं उठाई, जब हमारे बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ से ताहिर भाई को चुनाव दिया, टिकट दिया और यहाँ लड़ने का फैसला किया, और ऐसी एक ओखला की सीट है, उस पर भी प्रत्याशी उतारा और उस पर भी लड़ने का निर्णय लिया, और दोनों ही विधानसभा में जनता मन बना चुकी है। इस बार इंशाल्लाह हक के साथ है। 5 तारीख को पतंग का बटन दबेगा और भारी मतों से दोनों सीट जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। ओवैसी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ओवैसी जी के लिए जान भी हाजिर है। उन्हें ही पतंग को वोट देंगे, उन्हें ही जिताना है ताहिर हुसैन को। लेकिन उनको ये कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बात गलत अफवाह उड़ाते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ भी 3 प्रत्याशी मुस्लिम है, बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी, यहाँ से ताहिर हुसैन जीतेंगे, बाकी जीत पाएंगे। बाकी जीत पाएंगे। ये बताएं कि अभी ओवैसी की जनसभा हुई है, क्या लग रहा है कि यहाँ जो भीड़ आई थी वो वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल होगी भाई। जब ओवैसी साहब ने कहा था कौन साथ है, तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे पब्लिक ने। हाँ, तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वो एक वोटर था, बाहर की पब्लिक कोई नहीं थी यहाँ पे, और हजारों की तादाद में आपने भी देखा होगा कि यहाँ हजारों की तादाद में पब्लिक थी। हजारों की तादाद में पब्लिक तो जरूर पहुँचती है हर सभा में, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोगों के दिलों में दर्द है, और जो हमारी भतीजी आज रोई है मंच से, उसको देख के पूरी आवाम रोई है मेरे भाई, और मैं भी खूब रोया। तो वो जो है ना, दिल से, ये लोग दिल से वोट करेंगे। जो आंसुओं से रोए ना, वो दिल से वोट करेंगे मेरे भाई। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर प्रत्याशी जो है मुस्लिम 3 प्रत्याशी है, ऐसे में यहाँ बीजेपी के निकलने के चांस है, ऐसा कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग। देखिए, ऐसा है, उन सबकी तो जवानें जब्त होने वाली है। उसका रीज़न है एक, ये दोनों कैंडिडेट बाहर के, दोनों कैंडिडेट बाहर ही हैं। एक ओखला से आते हैं और एक आते हैं बहराइच से, और बहराइच यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ आपसे, आदिल अहमद खान साहब, कि आपको ज़रूरत क्या है यहाँ से लड़ने की? आखिर आपकी मजबूरी क्या है, ये बताओ। आपको क्या मतलब ऊपर से मैसेज आया था कि अल्लाह की तरफ से कि आप जाओ और वहाँ से लड़ो और वहाँ की पब्लिक को लड़ाओ? भाई, हमें माफ़ करो, अल्लाह के वास्ते आप अपने घर जाओ, और यहाँ जो है ताहिर भाई जीतेंगे इंशाल्लाह, इन्हें लड़ाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब पार्टी मेहनत कर रही है। नहीं, सबका अधिकार है तो यहाँ वालों को दो ना। जो हाजी यूनुस यहाँ से चुनाव लड़े थे पहले और जीते भी हैं, और यहाँ के मुकामी बन चुके हैं, वो भी पहले बाहर से ही थे, तो उनका यहाँ पे टिकट क्यों काटा गया? और मैं तो ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों ने ये ख्याल बना लिया है कि बाहर के यहाँ कैंडिडेट भेजते हैं और उनको जिताते हैं, जबकि दूसरी विधानसभाओं में ऐसा नहीं है। जाफराबाद सिलमपुर वाली विधानसभा में आप चले जाओ और बल्ली महाराज चले जाओ, वहाँ हिम्मत ही नहीं है किसी का कोई बाहर के आके यहाँ पे लड़ ले। यही अनाथ आश्रम बना रखा है मुस्तफाबाद को कि बाहर के आके लड़ेगा यहाँ पे, और पब्लिक पागल होकर वोट दे देती है। जिस हाजी यूनुस का टिकट यहाँ से कटा है, वो खुद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के साथ चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, तो आप उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन वो तो खुद आम आदमी पार्टी में है। वो आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी में है वो, लेकिन दूसरी विधानसभा में लड़ा रहे हैं वो। जब यहाँ पार्टी का कोई लीडर आता है ना, तो उनके साथ चमकते हैं, नहीं तो वो दूसरी विधानसभा में लड़ा रहे हैं। क्या नाम है उनका? जंगपुरा जंगपुरा लड़ा रहे हैं वो।
वो नाराज़ है, पार्टी में तो है लेकिन नाराज़ है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अंदरूनी सपोर्ट मिलेगी या सिर्फ दिखावा रह जाएगा? हम लोग जो हैं आम आदमी पार्टी से ही निकल के आए हैं, आज ही ज्वाइन किए मैंने। तो आम आदमी पार्टी इन्होंने भी छोड़ी है, मैंने भी छोड़ी है, इसने भी छोड़ी है, इन्होंने भी छोड़ी, आप भी थे। तो हम सब आम आदमी पार्टी के ही सिपाही थे, लेकिन इनकी गंदी राजनीति देखने के बाद हमने इनको बिल्कुल क्या कहते हैं उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। जहां एक तरफ तमाम पार्टियां ऐलान कर रही कि हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, हम युवाओं को 8500 रुपये देंगे, ऐसे में MIM यहाँ 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार चुकी हैं। लेकिन जनता MIM को किस नज़रिए से देख रही है, क्योंकि और पार्टी स्कीम्स का ऐलान कर रही हैं, पानी और बिजली का ऐलान कर रही हैं, ऐसे में ओवैसी को अगर वोट दे तो क्यों दे? सुनिए, पहले मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 500 करोड़ दिल्ली का बजट है और पॉपुलेशन कितनी है टोटल महिलाओं की? हाँ, 1,80,000 कुछ है। नहीं, 1 करोड़ है भाई। हाँ, 1,80,000। अब 2100 रुपये के हिसाब से आप लगा लें कितने बैठेंगे। 500 करोड़ का बजट है दिल्ली का, और बाकी कहाँ से लाएंगे? वही वाला डायलॉग सुना, 5 कमाता हूँ 100 उड़ाता हूँ, 50 कहाँ से लाता है? वही काम है इनका। आपके वोटर तो खुश है ना कि बजट चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट तो केजरीवाल को जाएगा। नहीं, आप कोई खुश नहीं। आप जमीनी स्तर पे उतरिए और सर्वे कीजिए वार्ड जाके, तो हर जगह मिलेंगे मामलात। ऐसा तो है नहीं कि हर पार्टी के। तो आप जाएं, आप जाके एक बार सर्वे करें, आपको मालूम पड़ जाएगा। मतलब डोर टू डोर तो आप कर नहीं सकते, मार्केट में गए होंगे तो इतना सर्वे किया होगा। हम डोर टू डोर करके आए। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही थे। अभी भाई ने कहा ना, बिट्टू भाई ने, हमने बहुत मेहनत की, 10 साल इलेक्शन लड़ाया हाजी मोहम्मद यूनुस साहब को, और 5 साल पहले बगावत कर दी थी। किस वजह से? क्योंकि हमारा जो सुधार जो था ना, वो बिगड़ता जा रहा था। स्कूल में 3 शिफ्ट लगा करती थी, 4 शिफ्ट। उसमें हमारे घर के बच्चे, ठीक है, अभी मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं है जो स्कूल में जाएंगे, लेकिन मोहल्ले के जो बच्चे थे, बहुत बच्चे बेहोश हो के गिर भी जाते थे। उसमें टीन का स्कूल था, उसमें पंखे भी नहीं थे। उस स्कूल के लिए हमने बातचीत की, हमारी नहीं सुनी गई, तो हमने धरना प्रदर्शन किया, और हमने उस स्कूल को आज कामयाबी की तरफ लेके पहुँचे। अल्लाह ने हमारी सुनी। लेकिन केजरीवाल ने नहीं सुनी क्या आपकी? कौन केजरीवाल की? यार वो किसी की सुनता है क्या? 70 सीटों में उसे 65 सीट की जरूरत नहीं है। हम तो खाली इस्तेमाल हो रहे हैं। वो मुस्लिम विरोधी केजरीवाल है, समझ रहे हो? केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और मुस्लिम विरोधी यकीन माने पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी सरकार। जितनी भी योजनाएं अभी लॉन्च करी हैं दिल्ली सरकार ने, इसमें मुस्लिम समाज ही हर योजना से वंचित क्यों हैं? उन्होंने दलितों के लिए एक योजना बनाई, और जी आपका धोबी समाज के लिए एक योजना बनाई। क्या मुस्लिम समाज उनको वोट देने के लिए है? मुस्लिम समाज के लिए उनके लिए पास कोई योजना नहीं है। हर मुस्लिम के लिए वो मुंह में दही जमा लेते हैं। क्या हम लोग सिर्फ उनको वोट देने के लिए रह गए? आप धोबी की बात कर रहे हैं, तो धोबी तो मुस्लिम समाज भी होता नहीं, हिंदू समाज में है, मुस्लिम समाज भी होता है। मुस्लिम समाज मेरा कहने का मतलब है एक विशेष समाज के लिए ही क्यों? जब आपने पार्टी बनाई थी, सर्व समाज की बात करी थी, तो आप हर विशेष एक कोई भी योजना लागू करते हैं दिल्ली के अंदर, एक विशेष समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए लागू की जाए। कोई भी आप योजना बना रहे हैं, और हर योजना से मुस्लिम समाज ही वंचित है। ऐसा क्यों? मुस्लिमों में आप बोलना नहीं चाहते, बोलने को राजी नहीं है। मुस्लिम नेता जितने भी आम आदमी पार्टी के, वो बोलने के लिए राजी नहीं है। चुप्पी नहीं तोड़ी, मरकज पे ताला लगवाया, उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी। मौलाना साहब पे FIR कराई, उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी। मुसलमान के नाम को तो लेना पसंद नहीं करते। मुस्लिम विरोधी मुस्लिम विरोधी तो है ही है, पार्टी भी मुस्लिम विरोधी और केजरीवाल भी मुस्लिम विरोधी है। कल अभी यहाँ 33 फुटे पे एक जनसभा हुई थी गोपाल राय की। यहाँ के मुस्लिम नेता उनके पैरों में बैठे थे, और अगले दिन उन्होंने सीमापुरी में वही मीटिंग करी, अपनी जनसभा करी, वहाँ सारे कैंडिडेट कुर्सी पे बैठे थे। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये दर्शाती है कि वो मुस्लिम का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, मुस्लिमों के लिए साथ खड़े नहीं हैं, मुस्लिमों की आवाज़ उठाने को वो राजी नहीं है। केजरीवाल सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, और ये RSS का छोटा रिचार्ज है। क्या कहेंगे, जब इतना सब अपमान सहना पड़ता है तो फिर लोग क्यों वोट दे रहे हैं उनको? किसको? केजरीवाल को। दोबारा सरकार बना वो अपमान सहने वाले हैं, इसलिए वो अपमानित लोगों के साथ जा रहे हैं। हम नहीं सह रहे, तभी तो हम यहाँ शेर के साथ खड़े। आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैंने 2 नंबर गली में
आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एक बार 2 नंबर गली में आपसे मुलाकात हुई थी, आपने इंटरव्यू दिया था, कहा था कि बीजेपी का भी लोगों के अंदर डर है। मुझसे पूछा था आपने, मैंने क्या जवाब दिया था कि शेर आके बोल के गया कि डरना किसी से नहीं है, मैं वही शख्स हूँ। तो वो बात अभी तुमने याद रखी थी? हाँ मेरे याद है, मैं आपका फेस देख के पहचान गया, मैंने वही हमारे भाई है।